नमस्कार साथियों। मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। और आज हमारा जो हिंदी का मॉक टेस्ट है ये हम आज देखने वाले हैं। इसमें आपके पूरे 60 प्रश्न होंगे, हूबहू जैसे आपका एग्जाम में पेपर आता है उसकी तरह। और तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि और विशेषण विशेष, इन 6 टॉपिक जो आपके एग्जाम में आते हैं इनसे ही क्या है आपके पूरे 60 प्रश्न लिए गए हैं। और आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तीसरा होगा। और आप ऐसे ही आपको जो है मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। तो आप सब प्रैक्टिस करते रहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब साथियों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप हमारे अभी सब्सक्राइबर नहीं हैं। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। और समय न गवाते हुए शुरू करेंगे पहला प्रश्न, क्योंकि क्या है वीडियो जो 60 प्रश्न होते हैं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसलिए जो समय को जो है बचत करते हुए अगला आज का शुरू करेंगे प्रश्न। और पहला प्रश्न देखेंगे कि हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या होने वाला है। और पहला प्रश्न है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? किसका? नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? हमें पहला प्रश्न ये है हमारा कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनूर्वर, आविर्भाव, प्राकृत या फिर कृत्रिम, इनमें से कौन सा हमारा जो है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है? तो नैसर्गिक का जो विपरीतार्थक शब्द होता है आप सब जानते हैं, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द आपका होता है कृत्रिम। क्या होता है? कृत्रिम। नैसर्गिक का विपरीतार्थक क्या हो जाता है आपका? कृत्रिम हो जाता है। अनुर्वर का क्या हो जाता है? अनुर्वर का आपका हो जाता है उर्वर। क्या? अनुर्वर का हो जाता है आपका उर्वर। और आविर्भाव का क्या हो जाता है? आविर्भाव का आपका हो जाता है तिरोभाव। क्या? आविर्भाव का तिरोभाव। आविर्भाव का हो जाएगा आपका तिरोभाव हो जाता है। अब यहाँ पे एक शब्द है प्राकृत। क्या है? प्राकृत। तो प्राकृत का विपरीतार्थ हो गया अप्राकृत। क्या हो जाता है? अप्राकृत। अप्राकृत। तो आपका अनुर्वर का उर्वर, आविर्भाव का तिरोभाव, प्राकृत का अप्राकृत और नैसर्गिक का आपका विलोम हो जाता है कृत्रिम। तो आपको ये चारों ही आपको इनके क्या याद रखने हैं? विपरीतार्थक शब्द जो है आपको याद रखने हैं। अगला देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? क्या? अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विग्रह, आग्रह, परिग्रह या फिर संग्रह, ये आपको बताना है। जो अनुग्रह शब्द है इसका आपका क्या हो जाएगा विपरीतार्थक? विग्रह, आग्रह, परिग्रह या फिर संग्रह। तो जो आपका अनुग्रह होता है इसका आपका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाता है? विग्रह। क्या हो जाता है? विग्रह हो जाता है इसका आपका। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द आपका हो जाता है विग्रह हो जाता है। आग्रह का क्या हो जाएगा? आग्रह का आप बताएं। परिग्रह क्या हो जाता है आपका? परिग्रह का क्या हो जाएगा? अपरिग्रह। परिग्रह का हो जाएगा अपरिग्रह। अपरिग्रह हो जाएगा। ठीक है। परिग्रह का क्या हो जाएगा आपका? अपरिग्रह विपरीतार्थक हो जाएगा। तथा संग्रह का क्या हो जाएगा? त्याग। संग्रह का आपका क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा। तो संग्रह का क्या हो जाएगा आपका? त्याग हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, संग्रह का त्याग और परिग्रह का अपरिग्रह और अनुग्रह का विग्रह जो है आपका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है, सदाचार का विलोम क्या है? सदाचार का विलोम है, इनमें से एक जो है सदाचार का विलोम है वो आपको बताना है। आचार, कदाचार, अपराध या फिर अन्याय। सदाचार का विलोम शब्द क्या है? सदाचार का विलोम आपको बताना है कि सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा। तो सदाचार का विलोम आपका हो जाता है क्या? कदाचार। क्या हो जाता है? कदाचार। सदाचार का विलोम कदाचार। क्या? सदाचार का विलोम आपका हो जाएगा कदाचार। और इसके जो अन्य विलोम है वो क्या हो जाएंगे? सदाचार का हम
कदाचार लिख सकते हैं, अनाचार लिख सकते हैं। क्या? अनाचार। क्या? अनाचार। सदाचार का ही विलोम है अनाचार, या फिर दुराचार। क्या? दुराचार। क्या? सदाचार का विलोम आपका कदाचार भी हो जाएगा, अनाचार भी हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा? दुराचार क्या है आपका? हो जाएगा। अपराध का विलोम क्या हो जाएगा? निरपराध। क्या हो जाएगा? निरपराध। क्या हो जाएगा? निरपराध। अपराध। निरपराध। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा निरपराध। अन्याय का क्या हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। अन्याय का क्या हो जाएगा आपका? न्याय हो जाएगा। तो अन्याय का न्याय, अपराध का निरपराध, कदाचार किसका विलोम हो गया आपका? सदाचार का, और सदाचार का विलोम कदाचार भी हो जाएगा, अनाचार भी हो जाएगा, और क्या? दुराचार भी जो है इसका आपका विलोम हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। आपत्ति विपत्ति, अवर्षण अनावर्षण, गणतंत्र जनतंत्र, या फिर आदृत का तिरस्कृत। ये आपको बताना है, इसमें से कौन सा सही जो है आपका सही युग्म है, किसका विलोम शब्दों का क्या है सही युग्म है, ये आपको बताना है। इसमें से जो सही विपत्ति आपत्ति का क्या हो जाता है? आपत्ति का होता है आपका आदृत का तिरस्कृत नहीं होता है। आदृत का होता है क्या? आदत का बताइए, आदत का ये नहीं होगा, तिरस्कृत नहीं होगा। आदत का हो जाएगा आपका क्या? आदत का हो जाता है आपका अनादृत। क्या हो जाता है? अनादृत। आदत का हो जाता है आपका अनादृत। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? ये कौन सा युग्म सही नहीं है? ये आपका गलत है, यहाँ पे युग्म सही सही युग्म नहीं है। युग्म नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? आदत का तिरस्कृत नहीं होता, आदत का होता है अनादत। तो आपका डी वाला जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गणतंत्र का जनतंत्र, अवर्षण का अनावर्षण, आपत्ति का विपत्ति, ये तीनों क्या है आपके सही। अगला देखेंगे, अगला है प्रश्न संख्या 5। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? किसका? आवर्तक का। प्रवर्तक, अनावर्तक, आवर्त, या फिर प्रकाशक। तो इसमें आवर्तक का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है? अनावर्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अनावर्तक हो जाएगा। आवर्तक का आपका क्या हो जाएगा? अनावर्तक। आवर्तक का हो जाएगा विपरीतार्थक अनावर्तक हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि आवर्तक का आपका हो जाएगा अनावर्तक। अगला देखें, अगला है अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? अमृत का विलोम क्या है? अर्क, पीयूष, मधुर, या फिर विष। तो अमृत का क्या हो जाएगा? अमृत का आपका हो जाता है विष। क्या हो जाता है? अमृत का हो जाता है आपका विष जो है आपका क्या हो जाएगा? अमृत का विलोम हो जाएगा। क्या? अमृत का विष। तो अमृत का विष हो जाएगा। पीयूष जो है अमृत का क्या है? एक पर्यायवाची है। क्या है? अमृत का एक क्या है? पर्यायवाची। मधुर का हो जाएगा आपका कर्कश हो जाएगा। अमृत का विष, और जो अमृत का ही एक पर्यायवाची है जिसे क्या कहते हैं? पीयूष कहते हैं। तो ये आपका हो गया। अगला प्रश्न, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। कैसा? सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो आपको बताना है निषिद्ध शब्द का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है कौन सा? निश्चित, विहित, उचित, या फिर निर्मित। निश्चित, विहित, उचित, या फिर निर्मित, कौन सा हो जाएगा आपका निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा? तो निषिद्ध जो है, निषिद्ध का मतलब है किसी चीज को के लिए मना करना, और विहित का मतलब होता है किसी चीज का उसमें शामिल होना। तो निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? विहित। क्या हो जाएगा? विहित जो है आपका निषिद्ध का उपयुक्त जो है विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। निश्चित का हो जाता है अनिश्चित। निश्चित का, निश्चित का आप सबको पता होगा, निश्चित का हो जाएगा अनिश्चित।
निश्चित का हो जाता है आपका अनिश्चित, निश्चित का हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा, उचित का अनुचित हो जाएगा, उचित का अनुचित, उचित का अनुचित हो जाता है। तो आपको याद रखना है निषिद्ध का विहित, निश्चित का अनिश्चित और उचित का अनुचित जो है आपका विपरीतार्थक शब्द होगा। तो 7 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? 7 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही। कौन सा? निषिद्ध का विहित। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला है शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? क्या शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है उष्ण, बी ऑप्शन है आर्द्र और सी ऑप्शन है शीत और डी ऑप्शन है शिष्ट। क्या सी ऑप्शन है आपका शिष्ट? तो जो शुष्क का विलोम होता है वो आपका क्या होता है? आर्द्र। क्या होता है? आर्द्र। शुष्क का विलोम आपका हो जाएगा आर्द्र और ये आर्द्र पे ये एक टंगेगा, तो आर्द्र जो है आपका शुष्क का विलोम हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 9 का 9 प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। क्या स्थूल का विलोम नहीं है? सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल या फिर शाश्वत। तो स्थूल का विलोम शब्द क्या नहीं है ये बताना है। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल या फिर शाश्वत। इसमें से जो है सूक्ष्म भी सही है, स्थूल का विलोम सूक्ष्म भी होता है, स्थूल का विलोम तन्वी भी होता है, स्थूल का विलोम दुर्बल भी होता है। तो शाश्वत जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जो है स्थूल का विलोम नहीं होता है। क्या? शाश्वत। तो शाश्वत होता है लगातार चलने वाला और स्थूल का मतलब होता है सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल जो है आपके स्थूल के विलोम शब्द हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। स्थूल का विलोम आपका नहीं होगा। क्या? शाश्वत। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां पृथक का सही विलोम है। क्या पृथक का सही विलोम है? पृथक का सही विलोम है एकत्र, संयुक्त, थकित या फिर सुगठित। पृथक का सही विलोम है एकत्र, संयुक्त, थकित या फिर सुगठित। तो जो पृथक शब्द है इसका सही विलोम क्या हो जाता है? संयुक्त। क्या हो जाएगा? संयुक्त। तो पृथक का सही विलोम क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त जो है आपका सही विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है आपकी निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, यानी कि जो 4 वाक्य आपके दिए गए हैं इनमें आपका 3 वाक्य अशुद्ध है और एक वाक्य जो है वो शुद्ध है। ये आपको बताना है कि वो कौन सा वाक्य है जो आपका क्या है? शुद्ध है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। अब यहां से देखिए तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो तमाम देश भर में ये बात फैल गई। देश भर में, देश भर आपने शब्द पहले यूज कर लिया तो तमाम शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। क्या? तमाम शब्द आपका नहीं आना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट नहीं की, आपत्ति जताई जाती है। क्या है? आपत्ति जताई जाती है। आपत्ति जताई। तो आपत्ति प्रकट की ये आपका गलत हो जाएगा। आपत्ति जताई। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, नहीं पीते हैं। क्या? पीते हैं। क्या है? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती नहीं है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। तो उस जंगल में थे नहीं, यहाँ पे उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो ये आपका सही हो जाएगा। और कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें
प्रश्न संख्या 12। कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, यानी कि इन चार में फिर से आपको 3 गलत है और एक शुद्ध है। जो शुद्ध है वो वाला आपको, शुद्ध वाला आपको क्या है, ढूंढना है कि कौन सा वाक्य जो है आपका शुद्ध है। मैं अनेकों बार विदेश गया। मैं अनेकों बार विदेश गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। आप केवल इतना काम कर दीजिए। देखिए, मैं अनेकों बार विदेश गया, यहाँ पे जो अनेकों शब्द है ये गलत है। मैं अनेक बार विदेश गया, क्योंकि अनेक में तो वैसे भी एक से ज्यादा बार का बोध होता है। अनेक में वैसे भी एक से ज्यादा बार का बोध है, तो आप अनेकों जैसे लड़का का लड़के करते हो, तो वैसे अनेक का अनेकों क्या होगा, नहीं होगा। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। मूल्य किसी का नापा नहीं जाता, मूल्य जाता है मापा। क्या, मूल्य मापा नहीं जा सकता, तो इसलिए आपका बी वाला भी गलत। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। अब बताइए ये सही है या गलत है। तो इसमें तो कोई गलती नहीं दिख रही है, लेकिन अगला भी देखें। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। अब आप जब केवल भी लगा दिया और इतना भी लगा दिया, सिर्फ इतना या केवल इतना, तो आपके ये दोनों शब्द एक साथ नहीं यूज होंगे, तो इसलिए आपका केवल शब्द जो है ये आपका गड़बड़ हो जाएगा, और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आप सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, और अगला है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये आपको बताना है। पहला वाक्य है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, और एक गुलाब की माला खरीद लेना। एक गुलाब की माला खरीद लेना, इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, यह आपका सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी आपका सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी आपका सही है। अब एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये आपका वाक्य गलत है। एक गुलाब की कहीं माला बन पाएगी क्या। एक गुलाब की माला खरीद लेना, तो एक गुलाब की माला कैसे आ जाएगी, वो तो एक सिंगल गुलाब ही हो जाए। यहाँ पे होना चाहिए गुलाब की एक माला खरीद लेना। क्या, गुलाब की एक माला खरीद लेना, तो यहाँ पे एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाब एक गुलाब की माला खरीद लेना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, यानी कि 4 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से एक आपका शुद्ध है और 3 क्या है, अशुद्ध है, तो आपको शुद्ध वाला बताना है। ए है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये बताइए सही है या गलत है। प्याज तीखा होता है। आप इतनी देर में क्यों आए। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, 3 गलत है, एक सही। इनमें से कौन सा वाक्य इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। देखो, जब स्पष्टीकरण ही कह दिया तो आपका करना शब्द यूज नहीं होगा। इस बात का स्पष्टीकरण क्या है, आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो ये आपका क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। प्याज तीखा होता है, ये सही है। आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, ये भी सही है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, यहाँ पे आ लिख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ए वाला आपका अशुद्ध है, और बाकी 3 वाक्य क्या है आपके शुद्ध है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, और प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, ये भी क्या है आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा जब। अगला है आपका प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, फिर से 4 वाक्य हैं आपके सामने, और इनमें से आपको शुद्ध वाक्य निकालना है कौन सा। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था।
भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। अब आप यहाँ देखें 15 का, क्या भारत कभी ब्रिटेन का गुलाम ब्रिटेन के अधीन था, तो यहाँ पे अधीन है, अधीन शब्द नहीं होता है, ये होता है अधीन। क्या होता है? अधीन। ब्रिटेन कभी भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, तो ये आपका वाक्य हो गया गलत, इसलिए ये आपका जवाब नहीं होगा। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध हमेशा यूज किया जाता है। क्या? निर यानी कि निरपराध, यानी कि निरपराध, यानी कि जिसने अपराध नहीं किया है, तो अपराधी का हो जाएगा क्या? निरपराध। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये आपका सही लग रहा है, लेकिन आप बाद वाला भी एक बार चेक कर लें। अगला है, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, ये पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है ऐसे, पैतृक। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा कि बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी दृष्टि, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? पूजनीय, प्रामाणिक, तत्कालीन या फिर पैतृक? ये तो आप अभी देख के आए कि ये गलत है, तो तत्कालिक, पूजनीय या फिर प्रामाणिक, ये इसमें इनमें से कौन सा आपका शुद्ध शब्द है, ये आपको बताना है। पूजनीय नहीं होता, ये होता है पूजनीय। क्या होता है? पूजनीय। तत्कालिक नहीं होता, ये होता है तात्कालिक। क्या होता है? तात्कालिक। प्रामाणिक शब्द जो है ये आपका सही हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि जब किसी भी शब्द में के लास्ट में एक प्रत्यय लगता है, तो वहां का जो उसका जो पहला शब्द है उसमें क्या है? बड़ा हो जाता है। जैसे प्रमाण, क्या था? प्रमाण। अब इसमें जैसे ही हमने एक प्रत्यय लगा करके प्रमाणिक बनाया, तो पा में क्या हो गया? आपका एक डंडा आ गया, और ये क्या हो गया? प्रामाणिक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द ढूंढना है, कौन सा है? याज्ञवल्क्य, सदृश, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप या फिर गृहिणी? कौन सा शब्द जो है जिसकी वर्तनी जो है आपकी अशुद्ध है, ये बताना। इसमें जो याज्ञवल्क जो है ये आपका गलत है। क्या है? याज्ञवल्क जो है आपका गलत है, तो याज्ञवल्क ही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्या? इसको लिखते कैसे? इसको लिखते हैं याज्ञवल्क। क्या लिखते हैं? याज्ञवल्क। क्या लिखते हैं? याज्ञवल्क लिखते हैं इसको। अरे, चलो यहाँ पे लिखते हैं याज्ञवल्क। याज्ञवल्क ऐसे लिखा जाएगा, याज्ञवल्क। तो याज्ञवल्क सही कैसे लिखा जाएगा? ये आपका शुद्ध वाक्य है, और याज्ञवल्क ये आपका गलत है, इसीलिए क्या है आपका जवाब। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, मतलब इन पांच में किसकी वर्तनी जो है वो आप शुद्ध है, ये बताना है। नुपुर की, कवियत्री की, स्मरण की या फिर परिस्थिति, परिस्थिति की? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? नूपुर नहीं होता है, ये होता है नूपुर। क्या होता है? नूपुर। नूपुर होता है। ठीक है, नूपुर क्या होता है? नूपुर। तो स्मरण नहीं होता, स्मरण होता है, स्मरण होता है। परिस्थिति नहीं होता, परिस्थिति होता है। क्या होता है? परिस्थिति। परिस्थिति।
तो आपका जो कवित्री शब्द है ये आपका सही हो जाएगा क्या, कवि कब इत्री, इसको ऐसे ही लिखते हैं क्या, कब इत्री लिखते हैं इसको। नूपुर स्मरण और परिस्थिति ऐसे लिखते हैं, स्मरण नहीं स्मरण, परिस्थिति नहीं परिस्थिति, और नूपुर नहीं नुपुर नहीं नूपुर लिखा है। अगला देखें, आपका अगला है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है रचयिता, अनाधिकार, अनाधिकार, चिन्ह या फिर अनुकूल। रचयिता, अनाधिकार या फिर अनुकूल या फिर चिन्ह, इनमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है ये बताना है। तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है यह है आपका अनुकूल। क्या है, अनुकूल जो है शुद्ध है और बाकी के तीनों क्या है आपके अशुद्ध है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अनुकूल जो है आपका ये आपका सही है और बाकी जो है आपके गलत है। रचयिता को कैसे लिखते हैं, रचयिता, रचयिता ऐसे लिखा जाता है रचयिता। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। क्या होता है, अनधिकार होता है। क्या होता है, अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है। ये होता है आपका अनधिकार होता है। अब चिन्ह जो है, चिन्ह कैसे लिखते हैं, चिन्ह को ऐसे लिखते हैं, कैसे, हाँ में ऐसे लगाते हैं चिन्ह। क्या, चिन्ह को इस तरह से लिखा जाता है। तो आपको चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा, अनाधिकार नहीं अनधिकार होता है, और रचयिता ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा, अधीन, अधीन, आधीन या फिर आधीन। तो हमने आपको बताया था शुद्ध शब्द क्या होता है, आधीन नहीं होता, क्या होता है अधीन। तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। क्या, बी वाला जो आपका ये सही हो जाएगा। अधीन, क्या, अधीन जो है आपका सही हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है। आपको हमने बताया है कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर होता है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट क्या है हम हिंदी में यूज करने लगे, वो शब्द कौन से हो गए, तत्सम। और उन शब्द और कुछ शब्द ऐसे हुए जो संस्कृत से हमने हिंदी में डायरेक्ट तो नहीं यूज किए, उनको क्या किया, उनको हमने कुछ ना कुछ उसमें बदलाव करके यूज करने लगे। तो वो शब्द कौन से हो गए, वो शब्द आपके हो गए तद्भव। क्या हो गए, तद्भव शब्द वही कहलाए जिनको हमने क्या है ज्यों का त्यों न यूज करके आपको उनका चेंज करके यूज किया है। तो आपके कौन हो गए, आपके तत्सम, और वो हो गए आपके तद्भव शब्द। जोगी, जोवन, जमाई या फिर यौवन, इनमें से कौन सा जो है आप बताइए शब्द जो है तत्सम होगा। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। प्रश्न संख्या 21 का जवाब दें कौन सा होगा। तो जोगी भी नहीं होगा, जोवन भी नहीं होगा, जमाई भी नहीं होगा, और ये आपका हो जाएगा क्या, यौवन। क्या, यौवन। यौवन का तद्भव है जोवन, जोवन। और जमाई का क्या हो जाता है, जामात्र, जामात्र। इसी को दामाद भी कहते हैं। और जोगी नहीं होता, ये होता है योगी। क्या होता है, योगी। क्या होता है, योगी होता है। तो जोवन, यौवन का ही आपका यौवन तत्सम है, जोबन आपका तद्भव है, जामाई का तत्सम हो जाएगा आपका जामात्र हो जाएगा, और जोगी का तत्सम आपका हो जाएगा योगी। क्या हो जाएगा, योगी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। बलवान, बांझ, चमचा और आसमान में से कौन सा शब्द जो है वो आपका तद्भव है, ये आपको बताना
इसमें से जो आपका तद्भव शब्द है ये आपका हो जाएगा बांझ। क्या हो जाएगा? बांझ शब्द जो है ये आपका तद्भव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बांझ शब्द का जो है इसका वो होता है बंध्या। बंध्या जो है इसका तत्सम होता है और इसका तद्भव क्या है? बांझ। तो आपको याद रखना है बांझ शब्द जो है आपका तद्भव शब्द है, बाकी सब क्या है? तत्सम शब्द है। कौन सा? चमचा, आसमान या फिर बल्ब। अगला, अगला प्रश्न है चौथा शब्द, चौथा का तत्सम शब्द है, यानी कि चौथा एक शब्द है, इसका तत्सम क्या है ये आपको बताना है। चौथा का तत्सम क्या होगा? चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काठ या फिर चतुर्थ। तो चौथा का तत्सम शब्द जो है वो हो जाएगा आपका चतुर्थ। क्या हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा। चतुष्पाद का, चतुष्पद को क्या कहते हैं? इसका तद्भव क्या हो जाएगा? चौपाया। क्या है? चौपाया। तो चतुष्पद जो है ये आपका कैसा शब्द है? ये आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा चौपाया। और चतुष्क क्या होता है? चतुष्क होता है आपका चौखट। क्या? चतुष्क को क्या बोलते हैं? चतुष्क का हो जाएगा आपका चौखट। और चतुष्काठ का क्या हो जाएगा? चौकी। क्या हो जाएगा? चौकी। तो चतुष्काठ का चौकी हो जाएगा, चतुष्क का चौखट हो जाएगा और चतुष्पद का क्या हो जाएगा? चौपाया हो जाएगा। ये आपको याद रखने हैं। अगला देखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? अंगना, गयंध, अंगी या फिर बानर। इनमें से कौन सा आपका क्या है? तद्भव शब्द है। इसमें से जो तद्भव शब्द हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गयंध। क्या हो जाएगा? गयंध जो है इसमें से तद्भव, तद्भव शब्द हो जाएगा। और बाकी के शब्द क्या है? ये आपके सब तत्सम शब्द है। अंगना, अंगी, बानर, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? तत्सम शब्द हो जाएंगे। तद्भव शब्द जो है वो आपका है गयंध। ठीक है। अगला देखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती। हाथी, हाथ का, हार का, हाथी का या फिर हंसी का, किसका तत्सम रूप है? क्या? हस्ती। बताइए हस्ती किसका तत्सम रूप है? तो हस्ती जो होता है वो हाथी का तत्सम रूप होता है। किसका होता है? हाथी का तत्सम रूप होता है। हाथ का हो जाता है हस्त। क्या? हाथ का हो जाता है हस्त। ठीक है। और हार का हाथी का हो गया आपका हस्ती। और इसका क्या हो जाएगा? हंसी का क्या हो जाएगा? हास्य। क्या हो जाएगा? हास्य जो है इसका हो जाएगा। हाथ का हस्त होता है और हस्ती जो है वो आपका हाथी का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है नग्न, दक्षिण, द्राक्षा या फिर दाढ़ी। तो तद्भव शब्द आपका है दाढ़ी। क्या? दाढ़ी। दाढ़ी जो है आपका ये तद्भव शब्द है और बाकी जो शब्द है सब क्या है? आपके तत्सम। नग्न क्या? नंगा। नग्न का तद्भव, तद्भव कौन सा हो जाएगा? नंगा। दक्षिण का क्या हो जाएगा? दाहिना। दक्षिण का हो जाएगा आपका दाहिना। दक्षिण का दाहिना। और द्राक्षा का आपका हो जाएगा दाग। क्या हो जाएगा? दाग। तो और दाढ़ी का अगर तद्भव तत्सम पूछेगा तो दाढ़ी का हो जाएगा दृष्टिका। क्या? दृष्टिका। दृष्टिका जो है दाढ़ी का तत्सम हो जाएगा। द्राक्षा का तद्भव दाग, दक्षिण का तद्भव दाहिना और नग्न का तद्भव हो जाएगा आपका नंगा। क्या? नंगा। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। शाटिका, रस्सी, रैन, सरसों। कौन सा सही है तत्सम की दृष्टि से, यानी कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? शाटिका, रस्सी, रैन या फिर सरसों। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? शाटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाटिका।
साटिका का तद्भव क्या होता है? साटिका का तद्भव होता है आपका साड़ी। क्या? साटिका का क्या हो जाएगा आपका? साड़ी। साटिका का क्या होता है? साड़ी होता है। रैन का होता है रजनी। रैन का तत्सम रजनी। रैन का तत्सम रजनी। और सरसों का हो जाएगा सरपश। सरसों का क्या है? तत्सम शब्द सरपश। और रस्सी का क्या हो जाएगा? रज्जु। क्या? रस्सी का हो जाएगा आपका रज्जु, इसका तत्सम हो जाएगा। साटिका का तद्भव साड़ी, रज्जु का तत्सम रस्सी, रजनी का तद्भव रैन और सरपस का तद्भव सरसों। तो ये आपको ये भी याद रखना है साथ में। अगला है बारात का तत्सम रूप है। क्या? बारात का तत्सम रूप है। बारात का तत्सम रूप है। तो बारात का हो जाएगा वर यात्रा। क्या? वर यात्रा। क्या हो जाएगा? वर यात्रा। बारात का हो जाएगा वर यात्रा। ना ही बारात होगा, ना ही बरात होगा, और ना ही इनमें से कोई नहीं। तो बारात का हो जाएगा आपका वर यात्रा। ऐसी यात्रा जो वर की। तो क्या हो जाएगा? वर यात्रा। अगला है मोती का तत्सम रूप है। इसका मोती एक शब्द है, इसका तत्सम रूप आपको बताना है क्या? मोती, मौक्तिक या फिर मुक्तक, या इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। मोती का तत्सम रूप आपको बताना है क्या है? तो मोती का क्या हो जाता है? सॉरी, मोती का होता है मौक्तिक। क्या होता है? मौक्तिक जो है मोती का क्या हो जाता है? तत्सम रूप हो जाता है मोती का। क्या? मौक्तिक। अगला देखें। अगला है मिट्टी का तत्सम शब्द है। मृतिका, मृतिका और मृतिका या फिर माटी। मिट्टी का तत्सम रूप कौन सा है? मिट्टी का तत्सम रूप है, बताइए। ए, बी, सी या फिर डी? तो मिट्टी का जो तत्सम रूप होता है वो होता है आपका मृतिका। क्या होता है? मृतिका। ये इस तरह से लिखते हैं मृतिका। मृतिका, मृतिका या फिर माटी, ये सब क्या है? ये आपके जवाब सही जवाब नहीं होंगे। कौन क्या होगा आपका? मृतिका जो है आपका सही जवाब होगा। मिट्टी का सही तत्सम होगा मृतिका। अगला देखिए। निम्नलिखित में से विशेष शब्द है क्या? निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है? यानी कि जो विशेषण नहीं है, हमने आपको बताया है विशेषण वे होते हैं जो किसी विशेष की विशेषता बताते हैं। विशेष एक नाउन होता है, यानी कि एक संज्ञा होता है। तो अगर आपको विशेषण और विशेष जानना है कि कौन सा शब्द विशेषण है कौन सा विशेष है, तो आप क्या करिए, जो आपको विशेषण अगर आपको पहचानता है तो आपको जो भी विशेषण मिला है उसके आगे आप कोई संज्ञा रख के देखिए। जैसे काला, काले के आगे आप घोड़ा रखिए। काला घोड़ा, काली गाय, काला लड़का, काली क्या? काली बिल्ली, काला मकान। तो काला के आगे सारे संज्ञा पद क्या है? ये सही सही है। इसलिए क्या हो जाएगा? काला आपका विशेषण हो जाएगा। अब आगे, अब काला है एक विशेषण और सुंदर भी एक विशेषण है, तो मैं काला सुंदर। तो काला सुंदर कुछ बनेगा नहीं। तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा विशेषण की पहचान है किसी भी शब्द का, अगर ये जानना है ये विशेषण है या विशेष है या कोई दूसरा शब्द है, तो आप उसके आगे क्या करिए, एक विशेष पद रख के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। विशेषण विशेष आपको बताना। इनमें से कौन हो जाए? विपन्न, वादी, विशिष्ट या फिर मानस, कौन सा होगा? इसमें से जो मानस शब्द है ये आपका विशेष हो जाए। क्या हो जाएगा? मानस शब्द जो है ये आपका विशेष हो। जैसे विपन्न व्यक्ति, वादी, वादी कौन? वादी किसे होता है? कौन होता है? जो जो अपराध
जिसने किया होता है वो वादी होता है, और जो उसके विपक्ष में होता है वो क्या होता है, प्रतिवादी होता है। विशिष्ट क्या है, विशिष्ट व्यक्ति। देखिए इसके सामने संज्ञा फिक्स हुई, इसके सामने फिक्स हुई, इसके सामने भी फिक्स हुई, तो क्या है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, विशेषण पद हो जाएगा। ये आपके विशेषण पद हो जाएंगे, और मानस जो है आपका विशेष पद हो जाएगा। लेकिन जो वादी शब्द है ये आपका विशेषण और विशेष दोनों होता है। क्या होता है, दोनों होता है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, इसमें से कौन सा शब्द विशेष है, तो विशेष आपका मानस है। इसका जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मानसिक। मानस व्यक्ति नहीं, मानसिक रोगी। रोगी क्या है, एक विशेष पद है, और मानसिक क्या है, एक विशेषण हो जाएगा। तो मानस का विशेषण हो जाएगा आपका मानसिक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है। चतुर व्यक्ति से प्रश्न पूछो, इसमें जो है आपका विशेष क्या है ये बताना है आप। विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर या फिर पूछो, तो विशेषण क्या हो जाएगा। विद्यार्थी कैसा है, विद्यार्थी की विशेषता कौन बता रहा है, कौन सा शब्द बता रहा है, चतुर। विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है आपका चतुर व्यक्ति, क्या बता रहा है, चतुर। आपका चतुर जो है सही जवाब। अगला, अगला है आपका, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इसमें उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। अब देखिए, अगर देखिए आदमी की विशेषता कौन सा बता रहा है, वह आदमी, कौन सा, वह आदमी, तो वह क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा। जो कल आपके घर आया था, किसके घर आया था, कौन, कल कौन आया था, जो, तो जो क्या हो जाएगा, एक आपका विशेषण हो जाएगा। किसके घर आया था, आपके घर आया था। और है क्या वो, बहुत बड़ा क्या है, क्या है, बहुत बड़ा क्या है वो, ठग है। कैसा है, बड़ा ठग है। कैसा ठग है वो, बड़ा ठग है। तो आपके कितने विशेषण हो गए, एक, वह आदमी जो कल आपके, किसके घर, आपके घर, कब, कब, कल, कौन, कौन, वह आदमी, घर किसके, आपके, है क्या, ठग, कैसा, बड़ा ठग है। तो इसमें जो है आपके चार विशेषण हो जाएंगे। कितने विशेषण हो जाएंगे आपके, चार विशेषण हो जाएंगे। अगला, अगला है, उसका लड़का लंबा है, में विशेषण चयन चयन कीजिए। उसका लड़का लंबा है, इसका, इसमें जो है आप क्या करिए, विशेषण पता लगाइए कौन सा हो जाएगा। उसका लड़का लंबा है, तो यहाँ पे कौन सा सब विशेषण हो जाएगा, बताइए। उसका, लड़का किसका, उसका, या फिर लड़का लंबा है, ये इसमें से कौन सा विशेषण होगा। तो इसमें विशेषण होगा आपका लंबा। क्या हो जाएगा, लंबा जो है आपका विशेषण हो जाएगा इस वाक्य में। अगला, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इसमें दुष्चरित्र क्या है, सर्वनाम है, विशेषण है, या फिर क्रिया विशेषण। व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है, दुष्चरित्र शब्द कौन बता रहा है, दुष्चरित्र शब्द जो है ये आपका व्यक्ति की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए ये शब्द कैसा हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जो दुष्चरित्र शब्द है ये कैसा हो जाएगा आपका, विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है, कौन सा। लोगों के बारे में क्या बताया, लोगों के बारे में विशेषता कौन बता रहा है, लोग कहते हैं लाखों हैं, तो आपका लाखों शब्द जो है ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। आधे, ये कर नहीं, आधे चोर, आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है, इसमें से कौन सा, इसमें विशेषण विशेष संबंध नहीं, ये बता रहा है। देखो चोर कैसे, बड़े, तो विशेषता बता दी, बड़े ने कि चोर है बड़े, ये आपका नहीं होगा जवाब, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष संबंध है, ये विशेषण है, ये विशेष। चोर कैसे, आधे, तो इसमें भी विशेषण विशेष संबंध है। पुलिस की लापरवाही, लापरवाही किसकी, पुलिस की, लेकिन इसमें की आया है, इसलिए ये आपका विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। अगला है, 8 बड़े चोर, चोर कैसे, बड़े, और कितने, 8, तो इसमें भी आपका विशेषण विशेष संबंध है। ऑप्शन सी जो है ये आपका सही जवाब होगा। पुलिस की लापरवाही जो है
इसमें आपका विशेषण विशेष संबंध नहीं है। अगला, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? अंतर्विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण या फिर असामान्य विशेषण? तो जो कामता प्रसाद गुरु हैं, इन्होंने जो प्रविशेषण है, प्रविशेषण को क्या कहा है? अंतर्विशेषण या अंतर विशेषण कहा है। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या होता है? आपका प्रविशेषण होता है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है क्रोधी, कंटक, चुनौती या फिर राही? आप लगाइए। क्रोधी के आगे देखिए, आप रख पाएंगे कुछ कोई विशेष यानी कि नाम? क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी बानर, तो आप क्या है, आपने संज्ञा रख ली, तो इसमें से विशेषण कौन सा हो जाएगा? क्रोधी। कंटक आपका विशेष है, चुनौती विशेष है, राही भी आपका क्या है? विशेष है। अगला शब्द है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वो क्या है? अब बताइए कौन सा तथ्य इनमें से गलत है? विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित होती है, ये आपका सही है, इसलिए ये आपका जवाब नहीं होगा। विशेषण शब्द से संज्ञा की परिमिति संज्ञा की व्याप्ति की परिमित होती है। जैसे हमने कहा गाय, हमने एक बात कही गाय, तो गाय का मतलब हो गया सारी गाय, यानी कि पूरी उनकी प्रजाति हो गई, चाहे वो आपकी देसी हो, चाहे वो आपकी कोई भी गाय हो, काली, गोरी, नीली, पीली, कैसी भी गाय हो, सारी गाय। लेकिन हमने जैसे ही कहा काली गाय, क्या हमने कहा? काली गाय, यानी कि उसके आगे हमने विशेषण रखा काली, तो हमने व्याप्त कर दी संज्ञा की परिमित कि सिर्फ और सिर्फ काली गाय की बात की जा रही, पूरी गाय की बात नहीं की जा रही, तो ये क्या है? सही जवाब हो जाएगा। अगला है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहा जाता है, ये भी बात सही है कि जिससे हमने अभी आपको बताया व्याप्ति मर्यादित हो किसकी, ये परिमित हो या मर्यादित हो, जिस शब्द से वो क्या होता है? विशेषण होता है। अगला, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। जो अंकित शब्द है वो विशेषण भी है, वो और क्या है? विशेष भी। कैसे? अंकित एक लड़के का नाम है तो वो क्या होगा? विशेष होगा, लेकिन हमने कहा अंकित शब्द, शब्द क्या हो गया आपका? संज्ञा हो गई। और अंकित क्या हो गया? शब्द के लिए कैसा शब्द? जो अंकित किया गया है, ऐसा शब्द जो अंकित किया गया है, तो यहाँ पे अंकित क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी आपका सही जवाब नहीं होगा, तो आप डी वाला ही होगा, लेकिन एक बार पढ़ ले। विशेषण सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। गलत। विशेषण जो है विशेष के पहले भी प्रयुक्त होता है और बाद में भी प्रयुक्त होता है, तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो डी वाला है ये आपका सही गलत हो जाएगा, और जो गलत है तो यही हमारा सही जवाब भी है। चलिए, कम बोलने वाले को बताइए क्या कहते हैं? कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? मितभाषी, मृदुभाषी, आभाषी, क्या कहा जाता है? मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी या फिर आभाषी? कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी। क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं कम बोलने वाले को। मृदुभाषी जो मीठा बोलता हो, बहुभाषी जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो। अगला है, जो तौला या नापा, तौला या नापा न जा सके के लिए एक शब्द होगा अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय या फिर विनिमय। इसके लिए एक शब्द होता है परिमेय। क्या होता है? परिमेय। अपरिमेय का मतलब क्या होता है? जो तौला या नापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं, ठीक है। जो तौला या नापा जा सके, अच्छा ना नहीं है, जो तौला या नापा जा सके, जो तौला या नापा ना जा सके परिमेय, और जो तौला या नापा ना जा सके वो क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय हो जाता है। अगला है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी या फिर आस्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? आस्तिक। क्या होता है? आस्तिक। जो ईश्वर में आस्था रखता है उसे क्या कहते हैं? आस्थावान कहते हैं। जो विश्वास रखता है उसे विश्वासी कहते हैं। जो आसुरी प्रकृति का होता है उसे हम क्या कहते हैं? असुर प्रकृति का होता है उसे क्या कहते हैं? आसुरी कहते हैं। अगला, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? सब कुछ जानने वाले के लिए क्या है? सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द हो जाता है क्या? सर्वज्ञ। क्या हो जाता है? सर्वज्ञ। ज्ञानी जिसे ज्ञान हो, महाज्ञानी जिसे बहुत सारा ज्ञान हो, और जानकार जानकार।
अगला है जो किसी विषय का ज्ञाता हो, अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट या फिर विशेषज्ञ। जो किसी भी विषय का ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। विशिष्ट व्यक्ति होता है जो थोड़ा सा सब में से अलग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वीआईपी। अगला है अपने सहारे पर रहने वाला। क्या? अपने सहारे पर रहने वाला, स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, वरिष्ठ या फिर आत्मविश्वासी। तो अपने सहारे पर रहने वाले को क्या कहते हैं? स्वावलंबी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वावलंबी कहते हैं। और जो अपने ऊपर निर्भर होता है, क्या? जो अपने ही ऊपर निर्भर होता है उसे क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर। अपने ऊपर निर्भर, अपने ऊपर निर्भर। बलिष्ठ यानी कि क्या है? किसे कहते हैं? जो अधिक बलवान होता है। अधिक बलवान। अधिक बलवान। अधिक बलवान को क्या कहेंगे? बलिष्ठ कहते हैं। अगला देखिए। अगला है अप्रमेय। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो तौला या नापा न जा सके, जो आवश्यक होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध न हो, या फिर जो समय पर संभव न हो। इसमें से क्या हो जाए? इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा? जो तौला या नापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। और जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, ये भी सही है। तो इसमें से आपका जो है ए एंड सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जो अवश्य होने वाला हो और जो समय पर संबंध संभव हो, ये आपका सही जवाब नहीं होगा। जो तौला या नापा न जा सके या फिर जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, विजित, विजेता, जिगीषु या फिर जिज्ञासु। तो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले के लिए क्या कहते हैं? जिगीषु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगीषु कहा जाता है। जो जीत लिया गया हो उसे क्या कहते हैं? विजित। क्या कहते हैं? जो जिसे जीत लिया गया हो उसे क्या कहते हैं? विजित कहा जाता है। और जिसे विजय प्राप्त हो चुकी हो उसे क्या कहते हैं? विजेता कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे जो जीत लिया गया हो उसे विजित कहते हैं। और जो जीत जिसने जीता है, जो जीत प्राप्त कर चुका है, उसे क्या कहते हैं? विजेता कहते हैं। और किसी के बारे में जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा होती है। इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिज्ञासु कहलाता है। अगला है आपका कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी या फिर संविदा। तो ये आपका संविदा होता है। किसी कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या कहलाता है? आपका संविदा कहलाता है। अगला, जिसकी पहले से कोई आशा न हो। और जो आशा नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो अप्रत्याशित इसके लिए हो जाता है। क्या हो जाता है? अप्रत्याशित शब्द इसके लिए हो जाता है। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका तिमिर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। क्या? तिमिर शब्द का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? रात्रि, प्रकाश, सूर्य या फिर अंधकार। तो तिमिर का पर्यायवाची क्या हो जाता है? आपका अंधकार। क्या होता है? अंधकार जो है आपका तिमिर का पर्यायवाची है। क्या? तिमिर का पर्यायवाची आपका हो जाता है अंधकार। और अंधकार के अंधकार इस तिमिर के और पर्यायवाची क्या हो जाते हैं? तम। क्या हो जाते हैं? तम। तमस, अंधियारा। तम, तमस, अंधियारा, अंधियारा। ये क्या है? आपके तिमिर के पर्यायवाची हो जाएंगे तम, तमस और अंधियारा, अंधकार। ये क्या है? आपके तमस के पर्यायवाची। जीव का पर्यायवाची शब्द है वचन, रचना, ध्वनि या फिर जीव। जीव के पर्यायवाची क्या है? आपका जो जीव शब्द है इसके पर्यायवाची क्या है आपको बताना है। वचन, रचना, ध्वनि या फिर जीव। और जीव का पर्यायवाची जो है वो आपका क्या है? रसना। क्या है? रसना जो है आपका जीव का पर्यायवाची है। जीव का पर्यायवाची क्या है आपका? रसना। क्या है? रसना शब्द जो है ये आपका जीव का पर्यायवाची है। इसके और क्या पर्यायवाची हो सकते हैं जीव के? जीव के पर्यायवाची हो जाते हैं आत्मा। क्या? आत्मा। क्या? आत्मा जो है या फिर जवान। क्या?
जवान, कहते हैं तुम जवान बहुत लड़ाते हो, तो जवान क्या है, जीभ का पर्यायवाची हो गया। या फिर जिहुआ, क्या, जिहुआ भी क्या है, जीभ का पर्यायवाची है। अगला देखिए, अगला है अपर्णा। चला गया। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है क्या, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, औरत, देवांगना, आराधना या फिर पार्वती। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो जो अपर्णा शब्द है इसका आपका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो अपर्णा शब्द जो है ये पार्वती जी का है, क्या, पार्वती जी का पर्यायवाची है क्या, अपर्णा। अपर्णा किसका पर्यायवाची है, अपर्णा है आपका पार्वती का पर्यायवाची। अब पार्वती के और पर्यायवाची कौन से हैं, शिवा, देखो शिव यानी कि शंकर जी, और शिवा यानी कि पार्वती। तो शिव यानी कि शंकर जी और शिवा यानी कि पार्वती। और उमा, क्या, उमा, उमा, शिवा, भवानी, गौरी, उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी, रुद्राणी, ये सब क्या है, पार्वती के क्या है, आपके पर्यायवाची हैं। कौन से, अपर्णा, शिवा, उमा, भवानी, गौरी और रुद्राणी, ये सब क्या है, पार्वती के पर्यायवाची है। तो आपको याद रखना है पार्वती के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। अगला है, कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, क्या, कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, इला, अचला, इला, अचला, अचल या फिर अवन, इनमें से कौन पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। इला, अचला, अचल या फिर अवन। तो अचल शब्द जो है ये आपका इसका पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। इला, अचला, अवन किसके पर्यायवाची हैं आपके, ये आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगला देखो, अगला है आपका, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है, बुध का, वान का, तरु का या फिर सरोवर का। क्या, विशिख जो है वो आपका किस शब्द का पर्यायवाची है, ये बताना है आपको। तो विशिख जो है वो आपका बाण का पर्यायवाची है, इसका, विशिख जो है आपका बाण का पर्यायवाची है, इसका, बाण का। अब बाण के और पर्यायवाची कौन से हो जाते हैं, तोमर, क्या हो जाता है, तोमर, नाराज, शर, क्या, सर, शायक, ये सब क्या है आपके बाण के पर्यायवाची, क्या है, बाण के पर्यायवाची हैं। अब तरु किसका पर्यायवाची होता है, तरु होता है वृक्ष का, किसका, वृक्ष का। और सरोवर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, तालाब, क्या हो जाएगा, तालाब। ये सब क्या है आपके बाण के पर्यायवाची, तोमर, बाण, नाराज, शर, शायक, विशिख, ये सब आपके बाण के पर्यायवाची। तरु वृक्ष को कहते हैं और सरोवर तालाब का पर्यायवाची होता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 56, ये है खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द है जो खर का पर्यायवाची नहीं है, खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दुष्ट, गधा, तिनका या फिर तेज, खर का पर्यायवाची नहीं है। तो खर का पर्याय क्या, दुष्ट नहीं, क्या, दुष्ट जो है खर का पर्यायवाची नहीं, बाकी गधा, तिनका और तेज क्या है आपके खर के पर्यायवाची शब्द है। अगला देखिए, अगला है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, बाज, तुरंग, शार्दुल या फिर है। घोटक, तुरंग, बाज, ये सब क्या है आपके घोड़ा के पर्यायवाची, लेकिन शार्दुल जो है ये आपका घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। शार्दुल जो है ये आपका घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। क्या, शार्दुल जो है ये सिंह का पर्यायवाची है, किसका है, ये सिंह का पर्यायवाची, ये आपका सिंह का पर्यायवाची है। अच्छा, घोड़े का एक और पर्यायवाची होता है जो बहुत पूछा जाता है, और ये है आपका रविसुत, क्या, रविसुत। अगर आपको याद हो तो ये अभी आपका जो एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया, इसमें ये शब्द पूछा गया था, रविसुत।
क्या रविशुत जो है आपका घोड़े का पर्यायवाची है। अगला है टिक शब्द का पर्याय है। क्या टिक शब्द का, टिक नहीं है, टीका है, टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का पर्याय है, शब्द है टीका। क्या टीका का मतलब है व्याख्या, आलेख, टेकुआ या फिर तकलीफ। टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या, आलेख या फिर टेकुआ। तो टीका है इसका, इसका सही हो जाएगा आपका आलेख। क्या हो जाएगा? आलेख। टीका किसका है? टीका का मतलब होता है आलेख, किसी चीज पे आलेख लिखना, यानी कि व्याख्या नहीं, टीका का मतलब है व्याख्या करना। जैसे नहीं कहते टीका टिप्पणी करना, तो टीका का मतलब हो जाएगा आपका व्याख्या करना किसी पे। क्या है? व्याख्या करना। क्या है? टीका का आपका हो जाएगा पर्यायवाची शब्द हो जाए व्याख्या। और इसे क्या कह सकते हैं? वर्णन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्याख्या, वर्णन। क्या? व्याख्या, वर्णन, विवेचन। विवेचन, विवेचन कहते हैं किसको? टीका को व्याख्या, वर्णन या फिर विवेचन भी कहते हैं। अगला देखेंगे, और अगला हमारा जो प्रश्न है वो सेकंड लास्ट प्रश्न होने वाला है। और सेकंड लास्ट प्रश्न क्या है? यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? नहीं, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं? हंससुता, अर्कजा, कृष्णा या फिर कुलंकषा। इनमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना। तो यमुना का पर्यायवाची नहीं है क्या? कुलंकषा। कुलंकषा जो है ये नदी का पर्यायवाची। किसका है? नदी का पर्यायवाची है कुलंकषा। तो कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? ये आपका नदी का पर्यायवाची। किसका? नदी का पर्यायवाची है आपका कुलंकषा। अगला देखें, और अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द है। मीन, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द है झक, शिलीमुख, अल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मीन का समानार्थी शब्द क्या है। तो मीन का समानार्थी हो जाएगा आपका झक। क्या हो जाएगा? झक। झक जो है ये मीन का शब्द पर्यायवाची हो जाएगा। शिलीमुख किसका पर्यायवाची, ये आप बताइए। शिलीमुख जो है, शिलीमुख, अल, ये किसके हैं? ये आपके भौरे के हैं। किसके हैं? भौरे के पर्यायवाची। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आपके 60 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप सभी लोग क्लास को लास्ट तक देखें और प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करें और अपने रिवाइज करते रहें चीजों को, चाहे वो जीएस हो चाहे वो आपका हिंदी हो। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।